अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है लोकल होस्ट। आज हम लोकल होस्ट पे बात करेंगे कि लोकल होस्ट क्या है, कैसे यूज़ होता है और हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो आवाज़ में थोड़ी डिस्टर्बेंस है क्योंकि फ्लू है, तो मैनेज करिएगा। तो आज के जो हम मेन टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है वेब होस्टिंग, उसकी टाइप्स, लोकल होस्ट सर्वर कहाँ पे यूज़ होता है और हम ज़ैम्प के ज़रिए कैसे वेबसाइट को लोकली होस्ट करेंगे। ज़ैम्प एक एप्लीकेशन है, बड़ी फेमस एप्लीकेशन, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग इज़ अ सर्विस दैट मेक्स इट पॉसिबल टू पब्लिश योर साइट लाइव ऑन द इंटरनेट। मतलब कि वेब होस्टिंग एक ऐसी सर्विस है जो आपकी जो वेबसाइट को वो इंटरनेट पे लाइव करती है, वो पॉसिबल करती है कि आपकी वेबसाइट जो है वो इंटरनेट पे लाइव आए, पब्लिकली करती है, मतलब पब्लिक कर देती है। ठीक है, उसके लिए हमें एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है अपने वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। तो जो सर्वर है उसको हम वेब होस्ट भी कहते हैं। होस्टिंग प्रोवाइडर इज़ अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स द टूल यू नीड टू अकॉम्प्लिश दिस। मतलब ये कंपनी होती हैं जो सर्वर्स प्रोवाइड करती हैं जिसके ऊपर हम अपनी फाइल्स रख के होस्ट करते हैं। तो इसकी टाइप्स मेनली क्या टाइप्स हैं? इसकी मेनली दो ही टाइप्स है, एक्सटर्नली एंड लोकली। एक्सटर्नली होस्ट इज स्टोर ऑन द प्रोवाइडर सर्वर, मतलब कि जो प्रोवाइडर सर्वर होता है उसके ऊपर हम अगर कोई यानी कि अपनी वेबसाइट लाइव करें तो वो पब्लिकली लाइव हो जाएगी इंटरनेट के ऊपर, और लोकली जो है वो हमारी मशीन के ऊपर ही लाइव होगी, ना कि इंटरनेट के ऊपर लाइव होगी। इसके बाद हम बात करते हैं लोकल होस्ट के बारे में। लोकल होस्ट सर्वर क्या है? इन कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर लोकल होस्ट इज़ अ होस्ट नेम। लोकल होस्ट एक ऐसा नाम है, होस्ट नाम है, दैट रेफर टू द करंट कंप्यूटर यूज टू एक्सेस इट, के जो करंट कंप्यूटर आपका अपना यूज़ में अंदर कंप्यूटर है उसको एक्सेस करने के लिए। It is used to access the network services that are running on the host via a loopback network interface. Loopback network interface के ज़रिए नेटवर्क सर्विसेज को आप लोकली यूज़ कर सकते हैं अपने ही कंप्यूटर के ऊपर। यूजिंग loopback interface bypass any local network interface hardware। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि लोकल होस्ट लोकली अगर आपने वेबसाइट को लॉन्च करना है तो उसके लिए यूज़ होता है। लोकल होस्ट इज़ अ टॉप लेवल डोमेन रिजर्व्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग पर्पज़। ये डोमेन टॉप लेवल की डोमेन भी है जो हम डॉक्यूमेंटेशन और टेस्टिंग पर्पसेस के लिए करती हैं। जब आप डोमेन को एक्सेस करते हैं उस लूप बैक के ट्रिगर से, तो जब हम यानी कि कॉल करते हैं HTTP लोकल होस्ट ब्राउज़र के अंदर, तो वो इंटरनेट के ऊपर रिक्वेस्ट नहीं जाती राउटर के ज़रिए, बल्कि वो हमारे अपने ही कंप्यूटर को एक्सेस करती है और उसे कॉल करती है। जो लोकल होस्ट का IP एड्रेस है वो है 127.0.0.1। दिस रेफर्स बैक टू योर ऑन सर्वर। मतलब कि ये जो आप अगर ब्राउज़र के ऊपर ये IP एड्रेस देंगे तो ये आपके अपने सर्वर्स पे ही लेके आएगा, ना कि किसी दूसरे प्रोवाइडर सर्वर्स के ऊपर। मेनली लोकल होस्ट क्यों यूज़ करते हैं? अगर आप मतलब मिसाल के तौर पे हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, उसको इंटरनेट पे लॉन्च करने से पहले हम उसको टेस्टिंग करेंगे ताकि वो सारा कुछ ठीक है कि नहीं है, इसलिए हम लोकल होस्ट यूज़ करते हैं। व्हाट डज़ लूप बैक वर्क? लूप बैक कैसे वर्क करता है? लूप बैक वर्क करता है कि अगर आप किसी भी मतलब कि ब्राउज़र के ऊपर कोई भी डोमेन नेम या उसका IP एड्रेस एंटर करते हैं तो राउटर वो रिक्वेस्ट इंटरनेट के ऊपर डालता है और उस सर्वर से कनेक्ट करता है जिसका आपने IP एड्रेस किया होता है। इसलिए अगर आप 172.217.0.0 अगर आप ये इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको गूगल के होम पेज पे लेके आएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो TCP/IP का जो फर्स्ट ब्लॉक है ना 127, ये रिकॉग्नाइज़ करता है कि ये लोकल होस्ट है। ठीक है, इसको एक्सेस करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये ख़ुद को ही जनाब या कॉल करेगा। तो यही सिंपल लूप बैक है। मेनली लूप बैक रीज़न क्या है, क्यों क्रिएट किया गया? द रीज़न वाई लूप बैक डिवाइस इज़ क्रिएटेड सो दैट द बैक लिंक टू योर ऑन कंप्यूटर वर्क्स। मतलब कि इंटरनेट के ऊपर आपकी जो रिक्वेस्ट जाएगी लोकल पे, तो वो इंटरनेट पे ना जाए बल्कि आपके खुद के कंप्यूटर पे आए। जो ये रिवर्स लिंक है, मतलब बैक लिंक है, उसके यूज़ के लिए हम लूप बैक डिवाइस क्रिएट की गई। थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम दिस इज़ अ वर्चुअल इंटरफेस दैट इज़ क्रिएटेड। ये एक वर्चुअल इंटरफेस था जो क्रिएट किया गया था
यूनिक्स सिस्टम्स में इसकी कमांड iconfig से हम चेक कर सकते हैं, और विंडोज़ के ऊपर हम इसकी कमांड ipconfig से चेक कर सकते हैं। इसको हम लो और lo0 भी कहते हैं। लोकल होस्ट यूज़ कहाँ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है? जो डेवलपर्स होते हैं वो लोकल होस्ट को मोस्टली टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर उनके एप्लीकेशन, उनके प्रोग्राम्स को टेस्ट करते हैं। नेटवर्क इंस्टेशन लूप बैक टू टेस्ट नेटवर्क कनेक्शन जो नेटवर्क कनेक्शंस होते हैं, जितने भी मतलब आप एक वेबसाइट टेस्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो उसके जो सारा कुछ टेस्ट होता है उसके लिए, और इसके अलावा होस्ट फाइल्स मोस्टली जो लूप बैकअप है उसको ब्लॉक करने के लिए, मलिशियस जो वेबसाइट्स होता है उसको ब्लॉक करने के लिए यूज़ होता है। तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। मेनली जो टेस्टिंग पर्पज़ है कि जब भी हम, ज़ाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है कि अगर यार आप पहले ही वेबसाइट बना रहे हो, स्टार्ट में आपकी पहली वेबसाइट है, आप उसको इंटरनेट पे मेन लॉन्च करने से पहले आप लोकल होस्ट पे लॉन्च करो, उसकी एरर्स चेक करो, उसकी हर एक चीज़ चेक करो, ठीक है। तो सिंपली यही यूज़ होता है कि लोकल होस्ट का जो प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन, उसकी कम्युनिकेशन को चेक करना, उसके इंटरनेट्स के ऊपर जितने भी एरर्स आते हैं वो अपने ही सर्वर पे चेक करना, उसको ठीक करना, उसके बाद यानी कि दोबारा हम नेट पे लॉन्च कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और एडवांटेज ये है कि लोकल होस्ट का, उसकी स्पीड, टेस्टिंग पर्पस में उसकी जो स्पीड है उसका हम पता कर सकते हैं। जो सेंडर होता है उसकी आई थिंक 100 मिलियन सेकंड होती है, और जो रिसीवर होता है उसकी जस्ट 1 मिली सेकंड की स्पीड होती है। तो ये सारा कुछ जो टेस्टिंग पर्पस है ना, ये मेनली जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो इसीलिए यूज़ करते हैं, ताकि हम अपनी कंप्लीट वेबसाइट को टेस्ट कर सकें, उसके ऊपर जितना भी मतलब हम वर्क कर सकें, इंटरनेट पे लॉन्च करने से पहले उसके ऊपर वर्क करके एक अच्छी सी वेबसाइट बना के फिर हम इंटरनेट पे लॉन्च करें। तो मेन लोकल होस्ट का ये वर्क था। इसके अलावा टू ब्लॉक वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए, जो मिलीशियस वेबसाइट्स होती हैं उसकी होस्ट फाइल्स को ब्लॉक करने के लिए भी लोकल होस्ट हमको यूज़ कर सकते हैं। लोकल होस्ट कैन आल्सो ब्लॉक द होस्ट फाइल्स। दिस फाइल is a predecessor of the domain name system DNS. In the IP addresses can be assigned to the corresponding domain. The domain name is translated into an IP address when you enter a website address in the browser. It is used to be the host file. But today usually the global DNS is used, but the host file is still present in operating systems. In Windows, the file is found under system32 drivers etc, and whereas in Mac OS and other Unix systems it is also found under computer main मतलब etc host files। तो मेनली जो मिलिशियस वेबसाइट्स की जो होस्ट फाइल्स होती हैं उसको भी ब्लॉक करने के लिए हम लोकल होस्ट को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि एक वेबसाइट को हम लोकली कैसे होस्ट कर सकते हैं through XAMPP. XAMPP क्या है? If you want to set up your own test server on your PC to address through the local host, servers such as software such as XAMPP, specially designed to use a local host, can be used. XAMPP एज अ लोकल सर्वर के लिए मतलब बनाया गया, और इसका मेन ये है कि एक पॉपुलर फ्री और ओपन सोर्स लोकल होस्ट PHP डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, जिसको अपाची फ्रेंड्स ने डेवलप किया गया था। और इसके अंदर मेनली अपाची HTTP सर्वर, MariaDB डेटाबेस और इंटरप्रेटर स्क्रिप्ट्स के लिए PHP और पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। और ये तकरीबन तमाम ही विंडोज़ OS और सारी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है। तो यहाँ पे एक हम लिंक देख रहे हैं, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक कंप्लीट XAMPP की सेटिंग, उसका ट्यूटोरियल कैसे डाउनलोड करता है वो सारा कुछ हो गया। लेकिन इसके अलावा हम खुद भी प्रैक्टिकली देखेंगे। मैं यहाँ पे आ गया हूँ गूगल के मेन पेज पे। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा XAMPP डाउनलोड, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और हमारे पास जो पहली ही वेबसाइट आएगी, लिंक आएगा डाउनलोड XAMPP अपाचेज फ्रेंड, तो उसी पे ऊपर हम क्लिक कर देंगे। और इसके बाद हमारे पास विंडोज़ में 3 वेरिएंट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख लें
जो भी आपको वेरिएंट करना होगा। तो मेनली आप लेटेस्ट ही करिएगा, जो लास्ट पे 8.0.6 है, तो उसको आप डाउनलोड कर लें। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो मैंने ऑलरेडी से इंस्टॉल भी किया हुआ है, तो ये तो बड़ा ईजी है यार, बिल्कुल सिंपल से इंस्टॉलेशन है। तो जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका मेन जो इंटरफेस होगा वो इस तरह का आएगा। तो आपने क्या करना है, अपाचे और माई एसक्यूएल इन दोनों को स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट के बटन में। इसके अलावा आपने और कुछ नहीं करना, स्टार्ट कर देना है और इसको मिनिमाइज़ करके हम इसके फ़ोल्डर में जाएंगे जहाँ पे आपने अपाचे जैम्प को इंस्टॉल किया था। तो मैंने डी ड्राइव में इसका एक फ़ोल्डर है जैम्प के नाम से, तो यहाँ पे मैंने इसे किया था। इस जैम्प के नाम ऊपर हमने जाएंगे htdocs फ़ोल्डर, htdocs, तो इसके अंदर जाएंगे। इसके ऊपर हम जो हमारे पास है, हमारी जो अपनी वेबसाइट होगी, लाइक जैसे मेरी एक वेबसाइट यहाँ पे मैंने क्रिएट की थी, आर्किटेक्चर वेबसाइट। तो इसका जो भी मतलब कंप्लीट फ़ोल्डर है उसको मैं कॉपी करूँगा और उस जैम के फ़ोल्डर htdocs के ऊपर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो मेरे पास ऑलरेडी ये मैंने यहाँ पे पेस्ट की हुई है वेबसाइट अपनी। तो जब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सेम वही आप चीज़ देख लें, फाइल्स वगैरह मेरी वही हैं। सिंपली फ़ाइल पेस्ट करने के बाद हम अपने ब्राउज़र पे आएंगे। ब्राउज़र के ऊपर आने के बाद हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट /। अब इसके बाद हमने अपने जो हमारे पास जो फ़ोल्डर था, मतलब हमने जो htdocs में ऊपर फ़ोल्डर हमने रखा था, उसका नेम हमने यहाँ पे वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना है। यहाँ पे एक है %20, इसका मतलब है कि अगर आपके फ़ोल्डर में स्पेस है तो आपको ये लाजमी उसके अंदर लिखनी होगी दोनों नेम्स के ऊपर। तो जैसे आपको मैं उसके ऊपर एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे लोकल होस्ट पे मेरी वेबसाइट होस्ट हो चुकी है और यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं कि पूरी कंप्लीट वेबसाइट जैसे मैंने क्रिएट की है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरह आप जैम्प से अपनी कोई भी वेबसाइट, एक हो, दो हो या 10 हो, जितनी भी है, तो इसी तरह आप उसने सेम मेथड से आप लोकल होस्ट कर सकते हैं। तो ये एक मेरी सिंपल और बेसिक वेबसाइट है, मतलब इस पर भी मैंने काफ़ी सारा काम वगैरह करना है, एक बस स्टार्टअप है वेब। तो मुझे बस मैं ये समझाने के लिए इस वेबसाइट को यूज़ किया था कि जैम के ऊपर हम देख सकें कि कैसे हम लोकली होस्ट करते हैं।